गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने विभिन्न आधारों के बारे में पढ़ा था कि मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किन आधारों पर किया जाता है। तो मानव शास्त्री जो थे विभिन्न, उन्होंने इन वर्गीकरण आधारों में से जो शरीर के बाहरी लक्षण हैं, जैसे कि नाक, बाल, त्वचा, मुंह आदि के आधार पर अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। तो हम कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा दिए गए वर्गीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण है वो है वर्नियर का वर्गीकरण। वर्नियर जो थे वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सन 1684 में अपना वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण जो था वो त्वचा के रंग के आधार पर था। इस आधार पर इन्होंने जो प्रजातियां थीं उन्हें 5 भागों में बांटा। नंबर 1 यूरोपीय प्रजाति, नंबर 2 एशियाई प्रजाति, नंबर 3 अफ्रीकन प्रजाति, नंबर 4 लैब के निवासी, नंबर 5 अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका के निवासी। ये 5 प्रमुख प्रजाति थी जिन्हें इन्होंने त्वचा के रंग पर डिफाइन किया। अगला जो वर्गीकरण है दूसरे नंबर पे वो आता है लीनियस का वर्गीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। लीनियस जो थे वो एक स्वीडिश प्राणी शास्त्री थे जिन्होंने सन 1758 में त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। सबसे पहली है अमेरिकी प्रजाति जो कि अमेरिका में पाई जाती है और इनका रंग होता है लाल। दूसरी प्रजाति है वो है यूरोपीय प्रजाति जो यूरोप में पाई जाती है, इनका रंग होता है सफ़ेद। तीसरी है एशियाई प्रजाति जो एशिया में मिलती है, इनका रंग होता है पीला। और चौथी जो प्रजाति है वो अफ्रीकी प्रजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है, इनका रंग होता है काला। उसके बाद में जो अगला वर्गीकरण है वो है हैक्सले का वर्गीकरण। हैक्सले ने 1870 में बालों की आकृति के आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहली आती है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, जिनके बाल कैसे होते हैं, काले लहरदार। इनका रंग भूरा होता है और इनकी नाक जो होती है वो चौड़ी नाक होती है। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति जो है उसमें मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली जो आदिवासी जनजातियां हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। दूसरी जो प्रजाति है वो है नीग्रोइड प्रजाति। नीग्रोइड प्रजाति का रंग जो होता है वो काफ़ी काला होता है और इनकी खोपड़ी जो होती है वो लंबी होती है। तीसरी जो प्रजाति है वो है मंगोलॉइड प्रजाति। मंगोलॉइड प्रजाति जो है उसके बाल बहुत कम होते हैं, इनका रंग पीला होता है और इनका जो कद होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से चीन, तिब्बत, मंगोलिया और जापान की जो प्रजाति हैं उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। चौथी जो प्रजाति है वो है सेंथ्रोकॉइड। सेंथ्रोकॉइड प्रजाति जो है इसका रंग होता है सफ़ेद। और लास्ट जो 5वां प्रकार है वो है मेलेनक्रोइड। मेलेनक्रोइड प्रजाति जो होती है उसका रंग गेहुआ होता है, यानी ना तो अत्यधिक गोरा और ना ही अत्यधिक काला। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है वो है ट्रोपिनार्ड का वर्गीकरण। ट्रोपिनार्ड का जो वर्गीकरण है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रोपिनार्ड ने अपना वर्गीकरण 1878 में प्रतिपादित किया। इनका वर्गीकरण था बालों की बनावट के आधार पर, जो इन्होंने 1878 में दिया है, जिसमें 3 तरह के बालों वाली प्रजाति को इन्होंने शामिल किया। पहली है सीधे बालों वाली प्रजाति, दूसरी लहरदार बालों वाली प्रजाति और तीसरी छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। 1878 के बाद ट्रोपिनार्ड ने जो है 1885 में अपना फिर से वर्गीकरण दिया, जो कि नाक की बनावट और त्वचा के रंग के आधार पर उन्होंने दिया था। तो इसमें आता है हमारा पहला यूरोपीय प्रजाति। जो यूरोपीय प्रजाति है
उसका रंग होता है सफ़ेद और उनकी जो नाक होती है वो होती है पतली। दूसरी जो प्रजाति है वो है एस्किमो, पॉलिनेशियन तथा मंगोलियन प्रजाति। ये जो प्रजाति है इसका रंग होता है पीला और इनकी नाक जो होती है वो होती है मध्यम आकार की। और जो तीसरी प्रजाति इन्होंने वर्गीकृत करके बांटी वो है नीग्रो एवं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। इसका रंग होता है श्याम यानी काला और इसकी नाक होती है चौड़ी। तो इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि किसी भी विद्वान ने कोई वर्गीकरण दिया है तो कब दिया है, किस आधार पे दिया है, कितने भागों में बांटा है। अधिकतर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो पेपर में आते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो है क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर ने जो है अपना वर्गीकरण 3 मुख्य भागों में बांटा है और मेनली इनका जो वर्गीकरण था पहले वो था त्वचा के रंग के आधार पर, यानी कि जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर इन्होंने अपनी प्रजातियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा। जो क्रोबर थे वो एक अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो सबसे पहली प्रजाति बांटी वो है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन जो प्रजाति है उसका कलर होता है सफ़ेद। दूसरी जो प्रजाति इन्होंने बांटी वो है मंगोलॉयड प्रजाति जिसका कलर होता है पीला। और तीसरी जो प्रजाति है वो है नीग्रोइड प्रजाति जिसका कलर होता है काला। इन 3 प्रमुख प्रजातियों को क्रोबर ने फिर से 11 उपविभागों में बांटा है। तो जो 11 उपविभाग हैं वो इन 3 प्रमुख प्रजातियों के हैं। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे कॉकेशॉइड प्रजाति जो है। कॉकेशॉइड प्रजाति को फिर से क्रोबर ने 3 भागों में बांटा। पहली है नार्डिक। नार्डिक जो होती हैं वो उनकी नाक कम चौड़ी होती है, उनके बाल लहरदार होते हैं और इनकी सर की जो चौड़ाई होती है वो भी छोटी होती है। कॉकेशियन में जो दूसरी उप प्रजाति है वो है अल्पाइन, जिनके बाल और नाक की जो आकृति है वो नार्डिक प्रजाति जैसी ही होती है, लेकिन उनका जो सर होता है, सर की जो चौड़ाई होती है वो नार्डिक से भिन्न होती है। कॉकेशियन में जो तीसरी प्रजाति बांटी उन्होंने वो है भूमध्य सागरीय, जिनकी नाक और सिर दोनों की ही चौड़ाई जो होती है वो होती है छोटी। इसके बाद जो मंगोलॉयड प्रजाति है, मंगोलॉयड प्रजाति को फिर से इन्होंने 3 उप प्रजातियों में बांटा, जिसमें पहली है मंगोलियन, जिसके बाल सीधे होते हैं, सिर चौड़ा होता है और नाक कैसी होती है, मध्यम आकार की। मंगोलॉयड में दूसरी उप प्रजाति है मलेशियन, जिसकी नाक मध्यम आकार की होती है और सर चौड़ा होता है। और मंगोलॉयड में जो तीसरी प्रजाति है वो है अमेरिकी इंडियन। इसके बाद जो नीग्रोइड या काली प्रजाति है, इसके अंतर्गत उन्होंने नीग्रो, मेलानेशियाई, काले पिग्मी, बुशमैन आदि उप प्रजातियों के बारे में बताया। ये जो उप प्रजातियाँ हैं इनके बाल जो होते हैं वो ऊन की तरह घुंघराले होते हैं। शरीर पर भी बालों की सघनता जो होती है वो कम होती है। इनकी नाक चौड़ी होती है और इनका सर जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। इसके अलावा क्रोबर ने 4 संदेहास्पद प्रजातियों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें उन्होंने अपने इस वर्गीकरण से अलग रखा है। ये 4 प्रजाति हैं ऑस्ट्रेलॉइड, वेडायड, पॉलिनेशिया और एनू। इन चारों प्रजातियों के बारे में जो उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रमुख विद्वानों की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अगले जो लेक्चर है उसमें भी हम हेडन और ग्रिफिथ टेलर 2 अन्य विद्वान हैं जिनका भी वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।